हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट लर्निंग। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड एंड तक वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टर्म्स देखी थी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में से था। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमने टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, जो कि 2 टाइप्स की होती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने फिर इकोनॉमिक की कैटेगरीज़ को भी देखा था। उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरीज़ में हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे पहले रेफर कीजिए, फिर आप आगे इस वीडियो में आए। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ देखेंगे। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई की गई है। एक होता है इंडस्ट्री एंड सेकेंड होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री सारी एक्टिविटीज से कंसर्न होती है, जो कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल से कंसर्न होती है। बट कॉमर्स में ऐसी एक्टिविटीज सारी इंक्लूड होती है जो कि नेसेसरी होता है फॉर द फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स सी इन द डिटेल। अगर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इजीली अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हम बिजनेस का एक बार मीनिंग रिवाइज करते हैं। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेसिंग एंड एक्सचेंज होता है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का होता है क्यों? ताकि जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है वो इजीली फ्लो हो हमारे मार्केट में, इसलिए बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। तो ये जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, इसलिए बिजनेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है हमारा इंडस्ट्री, ठीक है, एक हमारा इंडस्ट्री है एंड नेक्स्ट हमारा कॉमर्स है। क्योंकि बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में इजीली फ्लो हो, ठीक है, इसलिए ये बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री। हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बिजनेस का, वो है इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कन्वर्जन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स। इनका ही यूज़ करके हम रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कन्वर्जन हो रहा है रिसोर्सेज का इनटू यूजफुल गुड्स में। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। And industry is the classification of business. Why? Because industry involves the production and business is also involved the production. Okay, so that's why the first category of our business is industry. Let's see the examples of industry. ठीक है, इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स में हो सकता है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्रीज इस इंडस्ट्री की कैटेगरी में इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे बैंकिंग भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। सो हमारा इंडस्ट्री जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड आता है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री। Let's have a look on primary industry. So what do you mean by primary industries? Primary industries are the industries which involve all the activities that are connected with the production of natural resources and breeding of plants and animals. ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। कैसे? थ्रू दी एक्सट्रैक्शन। जैसे कि माइनिंग किया जाता है ताकि हम डिग करके हमारी अर्थ में से क्या निकाल सके? हम कोल, पेट्रोलियम निकाल सके, ताकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो और फर्दर फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं।
ब्रीडिंग होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जैसे कि हम देखते हैं कैटल फार्मिंग किया जाता है, फिशिंग होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, काउज रखी जाती है, हैंड्स रखी जाते हैं हमारे कैटल फार्मिंग में, ताकि हम एग्स और मिल्क हमको मिले और हम मार्केट में उसको सेल करें या उसको फर्दर और फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। बहुत सारी नर्सरीज होती है हमारे प्लांट्स की, हम देखते हैं ना। तो ये सारी कैटेगरीज हमारी क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अगर हम एग्जांपल्स देखिए तो यहाँ पे आता है हमारा फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये क्या है, सारे एग्जांपल्स हैं हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज की, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो रहा है ताकि उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाके दूसरे फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में। अब जब हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वो और 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या है वो 2 कैटेगरीज? फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी इंडस्ट्री का वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एंड सेकेंड हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का जो कैटेगरी वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, माइनिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड जेनेटिक में हमारा एक्चुअली क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, लेट्स सी इन द डिटेल। प्राइमरी इंडस्ट्री की फर्स्ट कैटेगरी है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रॉम दी अर्थ में से हम डिग करके रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं, यूज़फुल गुड्स निकाल रहे हैं, ताकि उसको फर्दर फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू दी एक्सट्रैक्शन, तो वो हमारा काय में आएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो कि इन्वॉल्व हैं इन द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल। These industries are engaged in the activities such as animal breeding, cattle breeding, etc. ये इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है ना। और डेयरिंग यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का। ओके, सो 2 टाइप की इंडस्ट्रीज़ थी हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में। एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जहाँ पे हम माइनिंग करके नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे थे, ऑयल, मेटल, पेट्रोलियम। एंड एक जेनेटिक इंडस्ट्री से जहाँ पे हम प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ओके, सो ये आता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। हमने इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो पढ़ लिया है, जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसका, रॉ मटेरियल का, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है रॉ मटेरियल का। अब हम देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, है ना। तो अच्छे ऑब्वियस है कि यहाँ पे इंडस्ट्री है तो प्रोडक्शन तो हो गई, पर प्रोडक्शन होगा किसका, गुड्स का, फॉर फाइनल कंजप्शन। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा था। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा, गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन का प्रोडक्शन होगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकेंडरी इंडस्ट्री। So after the primary industry, the next category is secondary industry. Secondary industry क्या होता है? Secondary industry is an industry where the production of goods is happened for final consumption by using the goods as a raw material which are produced in primary industry. Secondary industry में final good का production हो रहा है, that is consumed by the customer finally. बट यहाँ पे जो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारे गुड्स प्रोड्यूस किए गए थे वो एज अ यहाँ पे इनपुट यूज़ किया जा रहा है ताकि फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हो जाए। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में एग्जांपल्स हैं स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे फाइनली फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है फॉर द फाइनल कंजप्शन बाय द कस्टमर। ओके, सो दैट कैटेगराइज इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो वी हैव सीन दैट कि इन सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का बाय यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इंडस्ट्री। सो जब प्रोडक्शन का फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
ओके, सो सेकेंडरी इंडस्ट्री में कैटेगरी आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे गुड्स का फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है। बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी एक 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकेंड आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ आता है असेंबली इंडस्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की 4 कैटेगरीज है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इस इंडस्ट्रीज में डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल तो डिक कर लिया प्राइमरी इंडस्ट्री में, ठीक है ना, रॉ मटेरियल आ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उस ऑयल रिफाइनरी में उस ऑयल में से एलिमेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है, तो वो हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है कि कंबाइन किया जाता है बहुत सारे एलिमेंट्स को। एनालिटिकल में सेपरेट किया जा रहा है, बट सिंथेटिकल में क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है वेरियस एलिमेंट्स को। जैसे कि सीमेंट, हम जब सीमेंट बनाते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो हमारी सीमेंट फाइनल प्रोडक्शन में बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है ताकि कोई गुड बन जाए। जैसे कि शुगर केन का प्रोसेस हो रहा है तो शुगर बन गया, वुड का प्रोसेस हो रहा है तो पेपर बन गया, है ना। तो वो होता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग मीन्स डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करना, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर। तो ये सारी कैटेगरीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड है कंस्ट्रक्शनल इंडस्ट्रीज, आई मीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम देख चुके हैं कि जो कि 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। बट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इंडस्ट्रीज है जिसमें कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा, ये सारी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है। बट यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग स्किल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। ओके, सो ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के 2 कैटेगरीज थी और इनकी ये सब कैटेगरीज। ओके, सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा 2 कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो कि और कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का कैटेगरी आता है, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है एंड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो प्लीज़ आप इसे डिटेल में अपनी बुक्स में पढ़िएगा, आप NCERT में भी पढ़िए और प्लस आप रेफरेंसेस में भी इसे देखिएगा। ओके, सो हमने इंडस्ट्री के 2 टाइप्स देखे। फर्स्ट हमने प्राइमरी देखा, नेक्स्ट हमने सेकेंडरी देखा। हमने अभी तक देखा कि इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन, उसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व है। तो हमने 2 इंडस्ट्री देखा, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है। प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है रॉ मटेरियल्स का एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है फिनिश्ड गुड्स का। अब हम देखेंगे टर्शरी सेक्टर। सो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के साथ साथ अब क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, सर्विसेज। ठीक है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के साथ अब क्या आएगा, सर्विसेज। तो अब जो टर्शरी इंडस्ट्री होगी इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सर्विसेज इंक्लूड होगा। ओके, ये इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। ओके, सो लेट्स सी टर्शरी इंडस्ट्री। सो हमारी नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी होता है इंडस्ट्री का, वो है टर्शरी इंडस्ट्री। द टर्शरी इंडस्ट्री इज अ टेक्निकल नेम फॉर द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस सेक्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि टर्शरी सेंटर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ को, है ना। जैसे कि इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये सारी हमारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो रहा है एक फैक्ट्री में तो क्या होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स रहती है, वो लोन्स लेती है, तो हमारा बैंकिंग जो रहेगा वो लोन्स प्रोवाइड करेगा। अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा।
बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया, उसे स्टोर करना है तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड होगी, है ना। तो बहुत सारी सर्विसेज होती है जो प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को नीड होती है। तो वो कौन सी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है? टर्शरी इंडस्ट्रीज। ओके, टर्शरी एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज ऑक्यूपेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, जिसमें सारी हमको क्या प्रोवाइड हो रही है? सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो वो हमारी क्या हो जा रहा है? टर्शरी इंडस्ट्री हो रहा है। दिस टर्शरी एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ओके, ये हमने देखा, क्योंकि ये जो सर्विसेज होती है हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टर्शरी इंडस्ट्रीज आर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करिए, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स, है ना। अभी हमने मतलब देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर प्रोडक्शन करना है तो उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ की नीड रहती है। इंश्योरेंस, प्रोडक्शन हो रहा है, लेबर लग रहे हैं तो रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए जो इंडस्ट्रीज रहती है, जो फैक्ट्रीज होती है, जो ऑनर रहते हैं वो क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। सो प्रोवाइड्स कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। वेयर हाउसिंग प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उन्हें स्टोर भी तो करना है, तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज मिलती है। एडवर्टाइजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाई प्रोडक्शन हो गया गुड्स का, बट वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए क्या किया जाता है? एडवर्टाइजिंग किया जाता है, जिससे कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। सो ये था हमारा टर्शरी इंडस्ट्रीज। सो आज हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशंस देखा, उसमें हमने पार्ट 1 देखा, क्योंकि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है? 2 चीज़ है, एक प्रोडक्शन एंड एक सर्विसेज। सो इंडस्ट्री भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, जो कि रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसमें फर्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिव एंड नेक्स्ट आता है जेनेटिक। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? यूजफुल गुड्स या रॉ मटेरियल्स का या नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय एक्सट्रैक्शन मेथड से। माइनिंग करके हम अर्थ में से क्या निकाल रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, जैसे कि ऑयल है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब हम वहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्टिव। एंड नेक्स्ट आता है जेनेटिक, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं या ब्रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि इसमें कैटल फार्मिंग आता है, पोल्ट्री फार्मिंग आता है, फिशिंग आता है। तो ये क्या हो गया हमारा? जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें हम फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स क्या? जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है बाय यूजिंग द मशीन्स एंड टेक्निकल अप्लायंसेस। और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है हमारा एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? उस इंडस्ट्रीज में एलिमेंट्स को सेपरेट किया जा रहा है, तो वो होगा एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी। प्राइमरी में ऑयल का प्रोडक्शन हो गया, बट सेकेंडरी में हमने उस ऑयल में से बहुत सारे एलिमेंट्स को अलग किया ताकि वो फाइनल कंजप्शन के लिए प्रिपेयर किया जा सके, तो वो हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकेंड आता हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसमें हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट हम बनाते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, तब जाके सीमेंट बनती है। थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमको शुगर का प्रोडक्शन करना है तो हम शुगर केन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उससे हमको शुगर मिल रहा है। पेपर बनाना है तो हम वुड का प्रोसेस कर रहे हैं, वुड भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना। तो सेकेंडरी में आके उसका प्रोसेसिंग हो रहा है और उससे हमको पेपर मिल रहा है। And the last one is assembling industries. Means we have to assemble the different parts of the product. For example, television, computer, laptop. ये कैसे बनते? बहुत सारे parts को हम assemble करके ये electronics चीज़ें produce करते हैं. Okay. नेक्स्ट हमारा सेकेंड कैटेगरी आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एक्सेट्रा। सारी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। यहाँ पे आर्किटेक्चरल
एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, ये दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सेकेंडरी इंडस्ट्री में. एंड द थर्ड वन इज द टर्शरी इंडस्ट्री. लास्ट कैटेगरी हमारे इंडस्ट्री का वो है टर्शरी इंडस्ट्रीज, जो कि क्या कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री जैसे प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है गुड्स का, बट यहाँ पे सर्विसेज इन्वॉल्व है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करती है. जैसे कि टर्शरी इंडस्ट्रीज में हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज में आती है. ये हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है. सो ये हमारी कैटेगरीज थी इंडस्ट्रीज की. हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज है वो प्रोडक्शन और सर्विसेज के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड. फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज दी टर्शरी इंडस्ट्री. अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री आता है. प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है रॉ मटेरियल्स का, एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है बट फिनिश गुड्स का. जो प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो एज अ इनपुट यूज किया जा रहा है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ताकि फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए जा सके. और टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज. ये जो इंडस्ट्री है ये प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारी सर्विसेज ये टर्शरीज इंडस्ट्री इन दोनों इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही है. और टर्शरी इंडस्ट्री ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो ऐसे में प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है. तो ये 3 कैटेगरीज थी हमारी इंडस्ट्री की. आज हमने इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के पार्ट 1 इंडस्ट्री समझा. उसमें हमने इंडस्ट्री की टाइप्स देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड उनकी हमने कैटेगरीज भी देखी. आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो. मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मेरे आगे की भी वीडियो से आपको कंसेप्ट समझ में आए. अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए. इंस्टाग्राम अकाउंट पाठशाला पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. अगर आपने पहले के भी मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें भी रेफर कीजिए. मैं उनकी भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस पार्ट 2. ऑल द बेस्ट.